Hello children, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. Quadratic equations for class 10th और CBSE and UP बोर्ड। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके पास। एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघातीय समीकरण कहते हैं। ये पोलिनोमियल्स होते हैं जिसमें 3 घात 4 घात 5 घात तक इक्वेशंस होती हैं, जिसमें जितनी घात होंगी उतनी उसके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ होती हैं। आपके कोर्स में दो वेरिएबल्स वाली वैल्यूज या 3 वैल्यू बस यही कोर्स में है। इस समय मैं दो घातीय वेरिएबल वाली दो वैल्यूज जो रखते होंगे वो आपसे सिखा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो असली रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें जो मैक्सिमम पावर वेरिएबल या चर की होगी दो होगी, इन स्क्वायर होंगे और ये कभी जीरो नहीं हो सकता, जिसमें a कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जीरो होते ही ये सिंगल पावर में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब आपको इसके अंदर या आपने कई बार सुना होगा कि रूट्स निकालिए या इसके मूल निकालिए, हिंदी में रूट्स और इंग्लिश में रूट्स, हिंदी में मूल। इसके गुणनखंड निकालिए या फैक्टर्स निकालिए। उसके बाद इसकी ये भी कहते हैं कि इसके फैक्टर्स हो गए, मूल्स हो गए, रूट्स हो गए, उसके अलावा उसके रूट्स वैल्यूज निकालिए, दो वैल्यूज निकालिए। ठीक है, तो अब वो चीज़ें तीनों की तीनों सब चीज़ एक होती है। अब हम चाहे मूल निकालें यानी चाहे रूट निकालें, चाहे इनके फैक्टर्स निकालें, ये सब दोनों बात या जीरोस निकालें, शून्य जीरोस निकालें, जीरोस भी वही चीज़ है, जीरोस निकालें यानी कि पर्टिकुलर वैल्यू एक्स की कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। तो आपकी इक्वेशन में अगर वो कहता है जीरोस निकालिए तब भी एक्स की फैक्टर करके वैल्यूज निकालिए, शून्यांक जिसको कहते हैं गुणनखंड निकालिए तब भी आपको गुणन करके एक्स की दो वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। और उसके अलावा अगर वो कहता है कि इसके रूट्स निकालिए तब भी वो निकालिए। ठीक है, गुणनखंड, रूट्स और शून्यांक तीनों एक ही है, जीरोस, रूट्स एंड फैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर इक्वेशन इस तरह की देखिए, इक्वेशन ये है, मान लीजिए ये वाली इक्वेशन है 2 प्लस 3x² माइनस 2x√6 ये है, ये इज इक्वल टू 0। अब इसके आप गुणनखंड निकालिए या शून्य निकालिए या रूट्स निकालिए, फैक्टर्स निकालिए, जीरोस निकालिए या रूट्स निकालिए। ठीक है, फैक्टर्स, रूट्स और शून्य कुछ भी निकालिए, बात एक ही है। इसको करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस इक्वेशन को एक तो जीरो होना जरूरी है, ये बिल्कुल जीरो दे रखिए। पावर्स के रूप में सबसे बड़ी वाली पावर को इस तरफ रख दीजिए, यानी इसको कन्वर्ट करेंगे 3x² में पावर सबसे ज्यादा है, इसको पहले लिख लीजिए। उसके बाद उससे कम वाली पावर ये है माइनस के 2x√6। ठीक है, उसके बाद सबसे कम वाली पावर ये प्लस का टू है कि माइनस का टू, ये लिखना पड़ेगा, प्लस का टू, सॉरी प्लस का टू इज इक्वल टू 0। ये हमने इसको लिख दिया। अब हमें इसके फैक्टर्स करने हैं या शून्यांक निकालने हैं या जीरोस निकालने हैं। इसको क्या कैसे करेंगे, एक क्लास में जाइए वापस अपनी मेमोरी को और सोचिए क्या करते थे। साइड की पहले मल्टीपल निकाल के रखते हैं, साइड में निकलते हैं, साइड की जो हिस्से हैं उनको आपस में अगर गुणा करते हैं तो ये आता है 6x²। ये तो हमने मल्टीपल कर रखा। अब इसके टुकड़े हम इस तरह से करेंगे कि उनको उन टुकड़ों को अगर जोड़े करें तो यही आना चाहिए, ये चीज बदले ना, इनके टुकड़े हो जाएंगे, ये चीज ना बदले, इसका उनका समरी यही आए -2x करके √6। लेकिन मल्टीपल करें तो 6x² आना चाहिए। इसका एक तरीका ये है, देखिए x√6 माइनस वाला और माइनस का x√6, इसको अगर जोड़ते हैं तो माइनस के 2x√6 आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर, सही है, बिल्कुल। और अगर इन दोनों को आपस में गुणा कर दें, ये तो जोड़ा हमने, इनको क्या किया हमने, प्लस किया। अगर इसको -x√6 को मल्टीप्लाई कर दें -x√6 तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस
दोनों माइनस है, प्लस का आ जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा और रूट 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। ये तो एक्स का 6 है, यानी ये आएगा प्लस का, और अगर जोड़ेंगे तो ये आएगा। तो इसको हम इन टुकड़ों को अगर इसकी जगह ये टुकड़े रख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ना, हमारी एक कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया, 3x² ऐसे रख दिया, इसको हमने दो टुकड़ों में कर दिया, इज इक्वल टू 0, कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल सही। अब हम इसके अंदर से कॉमन लेंगे, कैसे कॉमन लेंगे? अब इसको कॉमन कैसे लगते हैं? यहाँ तो रूट 6 है, यहाँ रूट 3, यहाँ पे है नहीं 6, और ये रूट 6 है, यहाँ 2 नहीं, तो ऐसा करते हैं ये रूट में, तो इन सबको रूट पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्योंकि 3 2 6 होता है, 6 तो आता है, रूट के अंदर 6 आ जाएगा, बात तो हुई, तो ये रूट के बाहर अकेला होगा तो नहीं आ सकता, तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसको रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको x रहने दीजिए, रूट 6, इसको भी x रूट 6 रहने दीजिए, इसको लिख देंगे रूट 2 इंटू रूट 2। ओके, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, अब 6 को क्या लिख सकते हैं? रूट 6 को क्या लिख सकते हैं? रूट 3 इंटू रूट 6 के नीचे 3 इंटू 2, ये तो लिख सकते हैं बिल्कुल, रूट की 6 के नीचे। तो ये इसके अंदर रूट 3 भी घुसा हुआ है और रूट 2 भी घुसा हुआ है, इसके अंदर भी रूट 3 है, यहाँ भी एक्स है, सिंगल एक्स या सिंगल एक्स है या डबल एक्स है, तो एक तरीके इसके अंदर रूट 3 कॉमन है। नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा इसको इस तरह से समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर, इसको लिख दिया एक्स इंटू रूट के अंदर 3 इंटू 2, अब तो समझ में आ गया, क्लियर। फिर इसको भी ऐसे लिख दिया, ये वाला चीज माइनस एक्स रूट के अंदर 3 इंटू 2 प्लस 2 रूट 2, रूट 2 इंटू रूट, ये ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये रूट 3, अब देखिए इसके अंदर रूट 3 है, इसके अंदर रूट 3 है, इसके अंदर सिंगल एक्स डबल एक्स है, लेकिन इसके अंदर सिंगल एक्स है, तो एक एक्स इसमें से निकाला जा सकता है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं? रूट 3 ले सकते हैं और एक एक्स ले सकते हैं। इसके पास दो रूट 3 थे, अंदर एक रूट 3 बच जाएगा, क्योंकि एक रूट 3 इसका निकाल चुके हैं, एक रूट 3 बचेगा और उसके अलावा एक एक्स भी बचेगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब यहां से एक एक्स ले चुके हैं, कोई एक्स नहीं बचेगा, एक रूट 3 ले चुके हैं, रूट 3 चला गया, सिर्फ रूट 2 बचेगा माइनस में। ये हमने इन दोनों का पेयर बनाया, ठीक है। अब ये वाली चीज, ये बचा नीचे वाली ये चीज, इसके पड़ोस वाली है, इसी का रूट है, ये वाला, इसमें से माइनस, इसमें क्या रूट 3 है, रूट 3 है, ये रूट 2 है, ये रूट 2 है, इसमें रूट 3 नहीं, तो रूट 3 भी कॉमन नहीं ले सकते, एक्स भी कॉमन नहीं ले सकते, सिर्फ रूट 2 ले सकते, क्योंकि इसके पास भी रूट 2 है, इसके पास भी, तो माइनस के रूट 2 हमने ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचेगा? एक्स के साथ रूट 3 बच जाएगा और माइनस का एक रूट 2 बच जाएगा, हो गया ना, ठीक, ठीक है। अब हमारा ये चीज और ये चीज दोनों में है, ये रूट 3x के साथ है, ये वाली चीज फैक्टर के अंदर, ये रूट 2 के साथ है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, x रूट 3 माइनस रूट 2 कॉमन, ये अकेले बचा अंदर ब्रैकेट के अंदर रूट 3 इंटू एक्स, ये हमने कॉमन ले लिया है, इसलिए माइनस के रूट 2, ये बचा। अब देख रहे हैं कि बात एक ही है, देखिए रूट ये है, रूट इसके ऊपर है, एक्स के ऊपर नहीं है, तो ये कुल मिला के अगर ये पूरी 0 के बराबर चली आ रही थी हमारी, तो ये दोनों में से कोई भी एक 0 रखेंगे, दोनों वैल्यू एक ही है, दो वैल्यूज है लेकिन दोनों बराबर है। क्या है कि x रूट 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होता है, जब 0 होता है तो x रूट 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ गई प्लस, इधर की तरफ जाएगा प्लस की तरफ, रूट ऑफ 2 अपॉन रूट ऑफ 3, ये इसका आंसर है। यानी इसकी दो वैल्यूज हैं, x की वैल्यू आ गई आपकी
√2/3 दोनों फैक्टर चाहे इससे करेंगे चाहे इससे करेंगे, वैल्यू यही आएगी। अब अगर ये वैल्यू सही है, यानी इसके दो रूट, आपके आंसर में अगर पूछेंगे रूट कितने हैं, इसके रूट्स हैं, दो रूट्स हैं, दोनों की वैल्यू क्या क्या है, 2√3 एंड 2√2/√3 दोनों रूट्स बराबर है, दोनों मूल बराबर है लेकिन दो है। उसके अलावा इनकी वैल्यू कितनी है, ये है √2/√3। इसके गुणनखंड कितने, ये है x √3 - 2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं, x √3 - 2 का होल स्क्वायर, इसका प्रयोग या x √3 - 2 इंटू x √3 - 2, ये इसका गुणनखंड। ओके, अब ये देखें ये करेक्ट है, ये सही हो रहा है नहीं हो रहा है। इसको देखने के लिए इसकी वैल्यू अगर इस वाली इक्वेशन में जो हमने मॉडिफाई रख देंगे तो 0 आ जानी चाहिए। देखते हैं, देखें जी, ये है, यहाँ चेकिंग करते हैं, ये इक्वेशन थी 3x² - 2x √6 + 2 थी, = 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखते हैं, इसकी जगह 3 लिखा, x की जगह क्या लिखना है, x² है तो 2 बटे रूट के अंदर 2/3 है, √2/√3 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2/3 हो गया, ठीक है। अच्छा, -2 इंटू इसको √2/3 लिखना है, √2/√3 लिखेंगे इंटू √6 लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे। अब ये देखिए, ये और ये कैंसिल हो गया, ये बचा 2 माइनस, अब ये √3 है और ये √6 है ना, ये √6 है तो इसको √2 इंटू √3 लिखेंगे तो 3 कट जाएगा, √3 कट जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2 तो ये बचेगा, इसका √2 ये रहेगा, इसके अंदर √2 बचेगा, सिर्फ ओनली रूट इंटू √2 बचेगा प्लस 2। अब ये देखिए 2 और ये 2, ये भी प्लस का है तो ये हो गया 2 इंटू √2 मीन्स 2, इसकी जगह 1 2 तो माइनस के 2 इंटू 2 प्लस के 2, यानी ये हो गया, ये वाला जुड़ के प्लस के 4 और माइनस के 4 = 0। इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। ये आपका पूरा प्रोग्राम हो गया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ना समझ में आए दोबारा पूछिए और थकिए नहीं। कीप एंजॉयिंग द मैथ्स। ओके, बाय। रूट्स, मूल, फैक्टर्स, गुणनखंड और जीरोस, शून्य एक ही तरीके से लिखा जाएगा। ओके, बाय, सी यू।